नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएसटी जंक्शन पर। बिहार एसएससी की तरफ से 28 दिसंबर को जैसा कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों को कहा गया था कि यदि आपके पास प्रूफ है, किसी के भी पास हो, चाहे आप छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं या फिर आप अभिभावक हैं, अगर आपके पास प्रूफ है, कहीं से भी मिला है, तो आप उन्हें 3 दिन के अंदर मेल कर दीजिए या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन्हें भेज दीजिए। हजारों अभ्यर्थियों ने उसे मेल किया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा है। लेकिन अब अभ्यर्थियों के पास मेल आ रहा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, और उसमें कई सवाल पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी सवालों के बारे में कि उसमें क्या पूछा गया है और आखिर ऐसा अभ्यर्थियों के साथ क्यों किया जा रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, जैसा कि बिहार एसएससी के द्वारा मांगा गया था कि आपके पास कहीं से भी मिला है, कहीं से भी आया है, तो आप आयोग को प्रूफ दीजिए कि हाँ, प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है, क्योंकि आयोग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो हजारों अभ्यर्थी ने उन्हें मेल किया, कुछ ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजा होगा। लेकिन 6 जनवरी से अचानक आयोग का एक मेल अभ्यर्थियों के पास आता है और उसमें कई सवाल होते हैं। मेल देखने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। भाई, बहुत सारे ऐसे भी छात्र भेजे होंगे जो अभ्यर्थी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन वो उन्होंने भी भेजा था, वो सभी परेशान हैं और सोशल मीडिया पे इसके बारे में चर्चा चल रही है कि आखिर अभ्यर्थियों से ऐसा प्रश्न क्यों पूछा गया है। तो देखिए, मैंने भी भेजा था, चूँकि न्यूज़ 18 को फर्स्ट टाइम मैंने ही दिया था, तो मैंने भी मेल किया था बिहार एसएससी को, और बिहार एसएससी के तरफ से मुझे भी मेल आया 6 जनवरी को शाम में। उसमें ये पूछा गया था, पहला प्रश्न यही था कि क्या आप अभ्यर्थी हैं। आप लोगों को भी यही मेल आया होगा। उसमें यही पूछा गया था कि पहला क्वेश्चन यही था कि क्या आप अभ्यर्थी हैं। तो उसका जवाब आप दीजिए कि हाँ, यदि आप अभ्यर्थी हैं तो आप अपना जवाब दीजिए कि हाँ मैं हूँ, और रोल नंबर मांगा गया है तो रोल नंबर ज़रूर दे दीजिए। दूसरा क्वेश्चन उसमें था, आपका एड्रेस मांगा जा रहा है। तो जब आप रोल नंबर देते हैं तो आपका एड्रेस पहले ही फॉर्म भरने के टाइम में ही ले लिया गया है, और रोल नंबर जब आप दे रहे हैं तो उसमें भी आपका सारा एड्रेस समझिए वो निकाल लिया है। तो अब एड्रेस देने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, घबराने की इसमें कोई भी बात नहीं है रिप्लाई करने में, क्योंकि जब हम लोग गलत नहीं है, हम लोगों के पास सोशल मीडिया के थ्रू आया है, तो हमें ये बात बताने में डरना नहीं चाहिए। तो आप अपना एड्रेस भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एड्रेस वैसे ही उसके पास ऑलरेडी है, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम हम लोग एड्रेस डालते हैं। तीसरा क्वेश्चन उसमें यह था कि आपको ये कहाँ से मिला, क्या आपने इसे कैप्चर किया है। यस और नो में आंसर देना है। अगर आपने कैप्चर नहीं किया है, आपको सोशल मीडिया से मिला है, नो में आंसर दीजिए। उसके बाद का ये क्वेश्चन था कि यदि आपने कैप्चर नहीं किया है तो फिर आपको ये किस मीडिया से मिला, आपका सोर्स क्या है। तो देखिए, आपको जहाँ से भी मिला, क्या आपको किसी ने मैसेंजर पे भेजा, या फिर आपने फेसबुक पे देखा वहाँ से डाउनलोड किया, या फिर आपको भी मीडियम से यदि आपको भेजा गया है तो आप उसके बारे में चर्चा कीजिए। यदि आपने डाउनलोड किया है तो आप बोलिए कि मैंने डाउनलोड किया। आपने यूट्यूब पे देख करके स्क्रीनशॉट लिया तो वो लिखिए, लेकिन उसके बारे में चर्चा जरूर कीजिए। देखिए, उसके बाद आपको ये पूछा गया है कि आपने मतलब जब आपको मिला तो आपने फिर उसे किसे किसे फॉरवर्ड किया है, ये भी पूछा गया है। तो अगर आपने किसी को फॉरवर्ड किया है तो आप उसका मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप नंबर मांग रहा है, आप दे सकते हैं। देखिए, इसमें हम लोगों को घबराने की बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं डराने के लिए भी ये काम कर सकती है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए था। जब हमने प्रूफ दिया और उस प्रश्न में बहुत सारा चीज़ दिख रहा है, तो उन्हें सिर्फ ये पता करना चाहिए था कि इस प्रश्न ये जो प्रश्न है, ये जो फोटो खींचा हुआ है, जो वायरल हो रहा है, वो आखिर किसका है, उसको पकड़ना चाहिए था। ना कि अब घर घर अभ्यर्थी पहुंच चुका है, आप उनसे सवाल कर रहे हैं। पहले आप प्रूफ मांगे, अब आप उनसे सवाल कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल उसमें हैं। 6 सवाल पूछा गया है, लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर आप 3 दिन के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, और ऐसा माना जाएगा कि आपने इसे किया है अपने स्वार्थ के लिए। ये भी चीज़ कहा गया है कि आपके ऊपर ही, मतलब आपके पास कहने को कुछ नहीं है और आपने ही इसे किया है। तो ये सब चीज़ें भेजा गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा।
जो कि अभ्यर्थियों को परेशान करने के लिए है। शायद अभ्यर्थी इससे काफ़ी परेशान है। मेरे पास भी जब मेल आया था मैंने इसे रिप्लाई कर दिया है और भेज दिया है। लेकिन ये प्रश्न कहीं ना कहीं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा किया जाना, अभ्यर्थी इससे काफ़ी परेशान है। हजारों अभ्यर्थी जिनसे आप पहले प्रूफ मांगे, बिल्कुल वही अभ्यर्थी ने उन्हें भेजा होगा जिनके पास, जो इसमें गलत नहीं है। मुझे भी फेसबुक से मिला था, मैंने उसमें लिखा है कि मुझे फेसबुक पर दिखा, मैंने वहाँ से डाउनलोड किया। और उसमें यह भी पूछा जा रहा है कि आप किसको किसको भेजे, तो उसमें भी मैंने आंसर दे दिया है कि मैंने किसे किसे भेजा था। क्योंकि मैंने जो भी सोशल मीडिया से ही मुझे एक EOU का नंबर मिला था 8544428408 8544288408 EOU का एक नंबर था जो कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिला था। उस पर भी मैंने भेजा था, उसके बारे में भी मैंने चर्चा कर दिया है उस रिप्लाई में। साथ ही जो न्यूज़ 18 को मैंने भेजा था उसके बारे में भी चर्चा कर दिया है। और इसके अलावा जिसे भी मैंने जिस भी प्रिंट मीडिया के बारे में भेजा तो मैंने उनका नाम तो नहीं दिया, लेकिन लिखा था कि प्रिंट मीडिया को भी मैंने भेजा है, कई सारे प्रिंट मीडिया वाले को भेजा है। तो अब देखिए आगे इसका क्या आता है रिप्लाई। लेकिन फिलहाल अभ्यर्थी इससे डरे हुए हैं और 3 दिन में ही रिप्लाई देना है। आज दूसरा दिन है, हाँ आज 2 दिन लगभग हो गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी के पास ये मेल आया है आप रिप्लाई ज़रूर दे दीजिए, ठीक है, कि आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला। इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है। अगर पूछताछ के लिए भी बुलाता है तो वहाँ पर ज़रूर जाइए। अगर मुझे भी बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि इसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसमें पीछे हटते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो हो सकता है कुछ भी साजिश कर सकता है बिहार कर्मचारी चयन आयोग और आर्थिक अपराध इकाई। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी अभ्यर्थी मेल किए थे सबूत के रूप में प्रश्न पत्र, उनके पास जो मेल आया है आयोग के द्वारा कुछ क्लैरिफाई करने के लिए कहा गया है कुछ क्वेश्चंस को, तो आप उसे ज़रूर दे दीजिए, ताकि आपके ऊपर या हमारे ऊपर जो भी हैं, हम लोग जैसे भेजे हैं तो हम लोगों के ऊपर किसी भी तरह का कोई कानूनी शिकंजा नहीं कसा जाए। अन्यथा ये लोग लिपापोती कर रहे हैं और उसके क्रम में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने आया था कि इस तरह का मेल मेरे पास आया था, आप लोगों के पास भी आया है। बहुत सारे अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट कि ये प्रश्न पूछा गया है, तो अभी क्या करें। तो बस उसका रिप्लाई दीजिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर 3 दिन के अंदर आप रिप्लाई नहीं देते हैं, ये जानकारी नहीं देते हैं, तो माना जाएगा यू हैव नथिंग टू से इट। और ऐसा लिखा गया है उसमें कि अगर आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा माना जाएगा। प्लस ये भी लिखा गया है कि और ऐसा ये भी माना जाएगा कि आपने ही इसे किया है, ये भी चीज़ लिखा है। तो ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को डराने के लिए है, अभ्यर्थियों को परेशान करने के लिए है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग को जब इतने अभ्यर्थियों ने भेजा तो उनकी जांच करनी चाहिए कि ये प्रश्न कहाँ से है। और अब जब सोशल मीडिया से ये वायरल हो ही चुका है, हर घर में पहुँच चुका है, आप प्रूफ मांगे, बिहार के अभ्यर्थियों ने प्रूफ दिया, अभिभावकों ने प्रूफ दिया, अब उनसे ही पूछ रहे हैं कि क्या आपने कैप्चर किया, क्या आपने खींचा। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन फिर भी जो पूछा गया है आप उसकी जानकारी ज़रूर दीजिए, यही बताने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आए या फिर जो भी आगे ईमेल आए इस मैटर पे हम आपको उसकी जानकारी दे सकें। और थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।